नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक किसान की और प्रेतनी की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय था। गांव में जब किसी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। किसान के एक बेटा था, राहुल। राहुल बहुत सुंदर और हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के राहुल पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थीं और मन ही मन कामना करती थीं कि राहुल उन्हें पति स्वरूप मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप से तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी कर्कशा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई सालों से राहुल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन राहुल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। मोहिनी राहुल गांव की किसी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और सीनवाल लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। राहुल को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। मोहिनी राहुल की दीवानी थी। वह किसी तरह राहुल को पा लेना चाहती थी। उसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर राहुल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु राहुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसने अपनी सहेलियों से राहुल के पास प्रेम पत्र के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने के लिए इच्छा प्रकट की। राहुल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने राहुल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो मोहिनी ने हद ही पार कर दी। राहुल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा घिर आ रहा था तेजी से। राहुल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले वस्त्र पहने थे। राहुल घबरा गया। उसने मोहिनी की अपने शरीर से अलग करने का प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। राहुल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे पकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी राहुल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। राहुल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। राहुल के धक्का से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ दिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी राहुल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और राहुल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। राहुल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घरवाले भी थे, जिनसे मोहिनी राहुल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। यह लोग राहुल का पक्ष ले रहे थे,
किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और राहुल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह राहुल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे साधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आई थीं। पंचायत में एक तख्त पर 4-5 पंच बैठे थे। उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा राहुल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने अब स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक रोने लगी। पंचों ने उसे ढांढस बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने राहुल की तरफ देख संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को मैदान की दिशा से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में ना जाने कहां से राहुल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतारू हो गया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसके सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिसने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना प्रारंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ गया था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर राहुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। राहुल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर राहुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में राहुल को बुलाया गया। अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हाथ पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर लिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन राहुल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था, अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। राहुल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिख रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोपों से पंचायत उसका पक्ष लेगी और राहुल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। राहुल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। राहुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए भी उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। राहुल अपने गांव से बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद राहुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टाने वाले थे
और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। राहुल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। राहुल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। राहुल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। राहुल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी। अब वह अपने आप को तरोताजा अनुभव कर रहा था। राहुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक प्रेतनी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। प्रेतनी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस प्रेतनी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में राहुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। प्रेतनी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय प्रेतनी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। प्रेतनी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। प्रेतनी ने अपनी प्रेत शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर रूपवान गोरी इकहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। उसके साथ ही प्रेतनी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। राहुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों में किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। राहुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। राहुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ ही दूर पर एक अनिद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। राहुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह राहुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में करने का प्रयास कर रहा था। राहुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। राहुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर चक्कर देकर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद राहुल ने प्रेतनी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। प्रेतनी उससे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सावांग सुंदरी थी और राहुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक प्रेतनी ने आगे बढ़कर राहुल से कुछ खाने पीने का आग्रह किया। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। प्रेतनी ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ सुथरी और आरामदायक थी। प्रेतनी ने राहुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। राहुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस तरह जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आए। वास्तव में ये व्यंजन प्रेतनी ने अपनी प्रेत शक्ति से मंगाए थे। राहुल के आग्रह पर प्रेतनी ने भी खाने पीने से में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गई। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब राहुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे प्रेतनी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। प्रेतनी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़े उसे प्यार से देख रही थी। राहुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। प्रेतनी शर्माते हुए उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत प्रेतनी है। राहुल और प्रेतनी दोनों बहुत खुश थे। वह दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते।
राहुल प्रेतनी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। राहुल और प्रेतनी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। प्रेतनी हमेशा राहुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद राहुल को उठाती। कभी कभी राहुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन राहुल हमेशा प्रेतनी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत से प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। राहुल और प्रेतनी बहुत खुश थे। राहुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। राहुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय प्रेत प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। राहुल और प्रेतनी दोनों सो रहे थे। प्रेत की आवाज से राहुल की नींद न तो नहीं टूटी, लेकिन प्रेतनी घबराकर उठ बैठी। उसने प्रेत की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। प्रेत कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में राहुल को मौत निश्चिंत थी। प्रेतनी ने अपने प्रेत को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता और फिर अपनी प्रेतनी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रेतनी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी प्रेत शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया और सोते हुए राहुल को अचेत कर गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। प्रेत लंबे समय बाद लौटा था, अतः प्रेतनी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले गई। प्रेतनी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः प्रेत ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उसे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। प्रेतनी अपने प्रेत के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही, मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही प्रेत के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, प्रेतनी उठी और राहुल के पास पहुंच गई। उसने राहुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। प्रेतनी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर राहुल को लिटाया और प्रेत के पास वापस आ गई। प्रेतनी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे राहुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। प्रेत 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और प्रेतनी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच प्रेतनी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि प्रेत लंबे समय के बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत। चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। प्रेत को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे प्रेत का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और प्रेतनी को प्यार करता। प्रेत अपनी प्रेतनी को बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रेत और राहुल के प्यार में बहुत अंतर था। प्रेत अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए प्रेतनी से प्यार करता था और राहुल का प्यार प्रेतनी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः प्रेतनी राहुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में प्रेत के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और राहुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदर कन्या बन जाती और रात भर राहुल से
प्यार करती और प्रातःकाल होते ही राहुल को अचेत करके प्रेत के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन प्रेत को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटकने की बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। प्रेतनी राहुल के पास गई थी, अतः प्रेत को गुफा में प्रेतनी नहीं मिली। प्रेत गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी प्रेतनी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। प्रेत गुफा में पुनः वापस आया और लेट गया। प्रातःकाल होते ही प्रेतनी वापस आ गई। उसने गुफा में प्रेत को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही अपने आप पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखने लगी। प्रेत ने प्रेतनी की ओर देखा। प्रेतनी उससे नजरें चुरा रही थी। उससे प्रेत को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। प्रेतनी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह प्रेत उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। प्रेतनी को उसकी जानकारी नहीं थी। उसने प्रेत के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और राहुल की गुफा की ओर चल पड़ी। प्रेत ने प्रेतनी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने प्रेतनी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। प्रेतनी सीधे राहुल की गुफा में पहुंची और उसने राहुल को उठाया। आज उसका इरादा राहुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह राहुल को यह बताने आई थी कि वह एक प्रेतनी है। उसका प्रेत बाहर से लौट आया है। प्रेत बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। राहुल ने उठते ही प्रेतनी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। प्रेतनी ने उसे अपने आप से अलग करने का प्रयास किया, किंतु राहुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि प्रेतनी अपने आप को छुड़ा न सकी। इसी समय प्रेत प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। प्रेत का उग्र और भयानक रूप देखकर प्रेतनी और राहुल दोनों के होश उड़ गए। प्रेत बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक प्रेतनी के मन में ना जाने क्या आया कि उसने प्रेतनी का विशाल रूप धारण किया और राहुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। राहुल ने प्रेतनी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे प्रेतनी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। प्रेतनी के पीछे पीछे प्रेत भी गुफा के बाहर आ गया। उससे राहुल को छीनने का प्रयास करने लगा। प्रेतनी जानती थी कि वह राहुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि राहुल दानव के प्रेत के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः प्रेतनी ने राहुल को एक और हवा में उछाल दिया। राहुल प्रेत से दूर जमीन पर गिरा, लेकिन गिरने से पहले ही प्रेतनी ने उसे अपनी प्रेत शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। प्रेत का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने राहुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। प्रेतनी ने प्रेत को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। प्रेत अपनी प्रेतनी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने राहुल को अभयदान दे दिया और प्रेतनी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि प्रेतनी राहुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने राहुल के पास आती है। अपनी प्रेतनी का आलिंगन करते ही राहुल खुशी से झूम उठता है।